स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रतिशत के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और संभवतः ये हमारा आखिरी पार्ट होगा प्रतिशत का। तो हमारा सवाल 77 तक हो चुका था। 78 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है ब का 90% है, तो बताओ ब का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा सवाल है, कोई लफड़ा ज्यादा नहीं है इसमें। 78 नंबर में ये कहा है कि और ब है, अ हो गया और ये ब हो गया। तो ये कहा है ये अ जो है इस ब का 90% है, इस वाले ब का 90%। इसका मतलब ये है इस ब को हम लोग 100 मान लेते हैं, इसका 90%, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमसे सवाल ये कहा ब अ का कितना प्रतिशत है। तो हम पहले सीख रखे हैं, जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं। तो सवाल में ये कहा है कि ब जो है ना वो अ का इसके साथ लगा है का, तो इसको हम लोग रख लेते हैं नीचे और इसके बारे में कहा तो इसको ऊपर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। हमारा कहानी खत्म है। 1 0 खत्म कर लेते हैं, अब तो कटेगा नहीं। तो क्या निकल कर आ जाएगा 1000/9%। तो संभवतः इसका आंसर ऑप्शन में है, पॉइंट में है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 111.1% इसका आंसर हो गया। चलिए 69 नंबर में आते हैं। 69 नंबर सवाल पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। सवाल ये है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लाए, तो अधिकतम अंक क्या है। सेम वही सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि 30% अंक लाया तो 6 अंक से फेल हो गया। 30% अगर ये अंक ला रहा है, 6 अंक से फेल हो गया तो इसको क्या करते हैं 6 अंक दे देते हैं। ये अगर ज्यादा लाता तो इसको माइनस कर लेते हैं। अब दूसरे विद्यार्थी के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो 40% अंक लाया तो 6 अंक अधिक ले आया। 40% अंक लाया तो 6 अंक अधिक लाया। अधिक लाया तो क्या करेंगे माइनस, कम लाया तो दे देंगे और अधिक लाएगा तो उसे निकाल लेंगे। हो गया, प्रतिशत वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो 30% को उधर भेज देते हैं, +30 उधर जाके -30। 40 में से 30 माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा 10%। -6 को इधर लेके आ जाते हैं +6, तो 6 और 6 हो गया 12। क्या मिला 10% बराबर है 12 के। हमसे पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब 100% बराबर व्हाट। 1 0 काट लेते हैं, कोना कोना गुना हो गया, क्या आ जाएगा अधिकतम अंक है 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 80 नंबर। अब सवाल है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक क्या है, कुल अंक क्या है। सेम यही सवाल है, कोई लफड़ा नहीं है सवाल में। सबसे पहले ये कहा है कि उसको 33% अंक चाहिए, इसको 33% अंक चाहिए। तो 33% बराबर है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि लाया वो कितना 25% अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया। ये 25% अंक लाया, 40 अंक से फेल हो गया, तो फेल हो गया तो इसे 40 अंक हम इसे दे देते हैं। अब फिर से संख्या को एक तरफ और प्रतिशत को एक तरफ, +25 को इधर लेके आ जाते हैं। 33% में से 25% निकल जाएगा, क्या मिलेगा 8% बराबर है 40 के। तो कुल अंक पूछा है तो 100% बराबर व्हाट। 8 से 40 कट जाएगा 5 बार में, और 5 गुना 100 क्या आ जाएगा 5 गुना 100 हो गया हमारा 500 अधिकतम अंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में आते हैं। अब सवाल है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो गया, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है तथा पास के निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। यहाँ कुल अंक नहीं पूछा, यहाँ पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत पूछा है। सवाल सेम वैसा है, बस लास्ट में थोड़ा सा अंतर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन हम इसे सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहा कि 20% अंक लाता है तो 30 अंक से फेल हो गया। 20% अंक अगर लाया 30 अंक से फेल है, तो इसे क्या करते हैं 30 अंक इसे दे देते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में ये कह रहा है कि 32% अंक लाता है तो 42 अधिक आ गया। 32% अंक लाया, 42 अधिक आया, तो 42 को कर लेते हैं माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। +20 उधर जाके -20, 32 में से 20 निकल गया, क्या मिला 12% बराबर
-42 इधर आ जाएगा, +42, 42 और 30 कितना हो जाएगा 72। सुनना है, हमसे ये पूछा पास होने का प्रतिशत, पास होने का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे क्या होगा, ऊपर में हमें रखना पड़ेगा कितने अंक में पास है, नीचे रखना पड़ेगा कुल कितना अंक है और गुना करना पड़ेगा 100 से। मतलब कुल अंक भी यहाँ निकालना है और पास होने वाला अंक भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुल अंक निकाल लें तो 100% बराबर हुआ 12 से कट जाएगा 6 बार में और कोना कोना गुना होके आ गया 600, कुल पूर्णांक मिल गया 600। अब पास होने का निकालते हैं। मेरे पास पहले से इक्वेशन क्या पड़ा था कि 12% बराबर है 72 के। ये भी पास होने का अंक है, ये भी पास होने का अंक है। 20% निकालते और 30 जोड़ देंगे तो पास होने का अंक मिल जाएगा, या फिर 32% निकाल के 42 घटा लेंगे फिर भी पास होने का अंक मिल जाएगा। एक काम करते हैं 20% निकाल लेते हैं। 12% बराबर है 72 के, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 12 से कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 20 के आ गया 120 अंक, और प्लस कितना दे दे 30, 120 और 30 क्या आ गया 150 अंक में क्या हो जाएगा वो पास। पास वाले का प्रतिशत पूछा है, तो पास वाले का प्रतिशत पूछा है तो 150 ऊपर और नीचे कुल अंक कितना जाएगा 600, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से हो गया गुना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 15 चौके हो गया 60 और 4 से काट लेते हैं इसे 25 बार में, तो पास होने का प्रतिशत कितना है तो 25% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा 82 नंबर सवाल है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक क्या। सिंपल सा सवाल है, पास होने के लिए उसको 40% अंक चाहिए। सवाल ये है पास होने के लिए इसको 40% अंक चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये 178 अंक लाया, 178 अंक लाया तो फेल हो गया। कितने अंक से, 22 अंक से फेल हो गया, तो फेल हो गया तो इसे दे देते हैं। हमेशा याद रखना, फेल होगा तो दे देंगे और ज्यादा लाएगा तो निकाल लेंगे। तो क्या मिल जाएगा 40% बराबर है किसके, इस दोनों को जोड़ते आ जाएगा 200, इसलिए हमसे कुल अंक पूछा है तो 100% बराबर हुआ। 40 से कट जाएगा ये कितने बार में, 5 बार में, 5 गुना 100 क्या निकल कर आ जाएगा, तो कुल पूर्णांक है 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट किए और 372 वोट से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या। सिंपल सा सवाल, वोट वाला सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी है जो कितना प्रतिशत वोट लाया, तो 62% वोट लाया। हम ये कह रहे हैं अगर एक प्रत्याशी 62% वोट लाया तो दूसरा प्रत्याशी कितना लाया होगा, हर एक चीज अपने आप में 100%, तो 100 में से 62 हम लोग कर लेते हैं माइनस, 100 में से 62 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 38%। मतलब एक लाया 62% तो एक लाया 68%। अब एक बात याद रखना है, वोट हारे या जीते ये समझना है, इसी दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है। वोट हारे या जीते दोनों के बीच का अंतर दिया है। तो हमारे सवाल में ये कहा है कि 372 वोट से जीता है, तो इसी दोनों का क्या है, तो अंतर। हारता भी तो इसी दोनों का अंतर रखते, तो अंतर दोनों का कितना है आ जाएगा 12 में से 8 चला जाएगा 4 और 5 में से 3 चला जाएगा 2, अंतर है 24% का। तो ये कहेंगे 24% बराबर हो जाएगा किसके, तो 372 के। 24% बराबर 372 के, कुल पूछा है तो 100% बराबर हम लोग निकाल लेते हैं वोट। अगर अब इसको सॉल्व करते हैं 8 से कैंसिल होगा, 8 चौके 32, 5 52, नहीं कैंसिल हो रहा है। एक काम करते हैं 4 से इसको काट लेते हैं 6 बार में और 4 से इसको काट लेते हैं 25 बार में। अब 6 से इसको काट लेते हैं, 6 से 6 के 36 और ये 62 बार में क्या आ जाएगा, कोना कोना आपसे गुना कर लेते हैं, 62 गुना 25, तो 25 गुना 2 50 का 0 बाकी हो गया 50 का 0 बाकी 5 और 25 छक्के हो जाता है 150, 150 और 5 कितना हो गया 155, तो कुल कितने वोट हैं, तो 1550 वोट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 84 नंबर में। अब सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त कर दूसरे उम्मीदवार से 60 मत अधिक से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितने मत है। सेम यही सवाल है। हम ये कहेंगे अगर एक उम्मीदवार 52% मत लाया, हम ये कह रहे हैं अगर एक उम्मीदवार 52% मत लाया तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाएगा,
100 में से 52 माइनस कर लेते हैं, कितना लाएगा तो 48% मत लाएगा। हारे या जीते इसी दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। तो कितने का डिफरेंस यहाँ से है, तो यहाँ से डिफरेंस है 4 का, और हमारे सवाल से अनुसार कितने से 60 से। तो क्या कहेंगे, ये 4% बराबर है 60 के, इसीलिए कुल निकाल लेते हैं। 100% बराबर 4 से कट गया ये 15 बार में, और कोना कोना गुना कर लेते हैं। 15 गुना 100 क्या आ जाएगा, तो कुल कितने उम्मीदवार थे, तो 1500 उम्मीदवार थे। चलिए 85 नंबर सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया, वह 98 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। एक काम करते हैं, सवाल में तो ये बात स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार 52% लाया। एक उम्मीदवार अगर 52% लाया होगा तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा, 100 में से 52 माइनस कर लेते हैं, 48% लाया। हम क्या बोले, हारे या जीते दोनों के बीच का अंतर रहेगा, तो अंतर कितने का है, 4% का। और कितने से हारा या जीता है, तो सवाल में ये दिया है कितने से 98 मतों से जीता है। इसका मतलब 4% बराबर है 98 के, इसीलिए 100% हम लोग निकाल लेते हैं। 100% निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 4 से कट गया ये 25 बार में, और 25 गुना 98 करते हैं, तो क्या आएगा, 25 अठे 200 का 0, बाकी हो गया 20, 25 नमा हो गया 225, 225 और 20 कितना हो जाएगा, 245। तो ये जो 2450 आया है, 2450 क्या था, कुल सही मत था, वैध मत था। क्या हुआ था, 68 मत अवैध घोषित हुआ है ना, हमसे कुल मत पूछा है, तो अवैध मत को भी इसमें क्या कर लेते हैं, अब शामिल कर लेते हैं। 68 मत और शामिल हो गया, तो कुल कितने मत हो गए, 6 5 11 और ये 5 2500, टोटल 18 मत पड़े थे। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 नंबर है कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बनेगा। सवाल में ये कहा कि कुल मतदाताओं का 75% ही वोट पड़ा। हम ये कह रहे हैं 75% वोट पड़ा, मतलब 75/100 वोट पड़ा। अब ये कहा 2% अवैध हो गया। हम बोल रहे हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। 2% अगर अवैध हो गया तो बाकी बचा कितना, 98। ये नहीं कि 75 में 2 माइनस करके 73 कर लेना है। हर एक चीज अपने आप में 100%, हमेशा 100 में ही माइनस करना है। 2% अवैध हो गया तो बचा कितना प्रतिशत, 98%। अब क्या बोला, इसी का 75% लाया, ये वैध मत है, इसी का 75% मत लाया तो 9261 आया है। तो इसी का 75% मत है और ये 9261 के बराबर हो जाए। 9261 ये 9261, बस हो गया। सॉल्व करते हैं, एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये भी 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 2 से ये 49 बार में, 2 से ये 50 बार में। और अगर कैंसिल करें 3 3 9, एक काम करते हैं 9 से इसको कैंसिल करते हैं। 9 एकम हो गया 9, और 26 के लिए यहाँ लगाएंगे 0। 9 दूना 18, 18 बढ़ जाएगा 81, 9 9 81, मतलब 3 और 3 था, 3 गुना 3 होता है 9, और 9 से इसको काट लिए 1029 बार में। अब 49 से भी मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 49 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 49 दूना होता है 98, 49 दूना 98, और यहाँ पे बच जाएगा 4, एक बार में लग जाएगा, तो हो गया 21। अब बचा क्या, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, अब यहाँ बचा कोना कोना गुना कर लेते हैं। तो 50 गुना 4 हो गया कितना, 50 गुना 4 200, 200 गुना 4 हो गया 800, 800 और गुना 21 कर लेते हैं। 800 और गुना 21 क्या हो जाएगा, 1680। सही है, 1600, 2 जीरो आएगा, 16800, 1 जीरो और होगा, 16800, 800। हाँ, इसमें 1 जीरो और जाएगा। 800 को हम लोग 21 से गुना कर रहे थे तो 16800 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 87 नंबर में। सवाल ये 87 नंबर, हारने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो दूसरे प्रत्याशी से हार गया। 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से
चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से चुनाव हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत है? सिंपल सा सवाल है। अगर एक बंदा 52% मत लाया तो दूसरा लाया होगा 48%। हारे या जीते इसी के दोनों के बीच का अंतर है। यहाँ से अंतर है 4% के और सवाल से 1100 से। तो 4% बराबर 1100 से, इसीलिए 100% बराबर हम लोग निकाल लेते हैं 4 से कट गया ये। 25 बार में कोना कोना गुना कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 0 हो गया और 25 गुना 11 करते हैं। 25 एकम 25 का 5, बाकी 2 और 25 2 हो गया 27, 27,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर में आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई तो कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सिंपल सी बातें समझना। अगर हम ये कहें पहले जनसंख्या 4 था और ये 5 हो गया, या मानते हैं पहले जनसंख्या 400 था और अब 500 हो गया, हम पूछेंगे कितने प्रतिशत बढ़ गया? ये कहे पहले जनसंख्या 400 था अब जनसंख्या 500 हो गया, हम ये पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जब भी पूछेंगे वृद्धि या कमी, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछेंगे तो इस दोनों का जो अंतर होगा उसे रखेंगे ऊपर। जब भी वृद्धि या कमी पूछा जाएगा दोनों का अंतर रखाएगा ऊपर, और नीचे हमेशा क्या करते हैं? पहले वाला वैल्यू है 400 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। इन सबको सॉल्व करते हुए इसका आंसर क्या आता? तो 25% आंसर आता। तो इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज का ये आखिरी सवाल आप लोगों को ये कमेंट में इसका आंसर करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा बट इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।